हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आपको आओ करे 11 और 10 भी होमवर्क में दिए थे, है ना, जिसमें ये देखिए क्वेश्चन लिखा था, अपने प्रिय सहपाठी अपने मित्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़े मेघा के जीवन के आधारित, है ना। तो उसी से संबंधित हमको अपने मित्र के बाह्य और आंतरिक विशेषताओं को बताना था कि बाहरी विशेषताओं पर किस तरह वह अच्छा है और आंतरिक विशेषताओं पर भी किस तरह, यानी उसका व्यवहार कैसा है और दिखने में या कैसा दिखाई देता है। अब देखेंगे आज हम सोचो और बताओ। चर्चा कीजिए और बताइए, यदि आपको अपने घर या विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में कोई ऐसा परिवर्तन करने का अवसर मिले जो सबके लिए लाभदायक हो, तो आप क्या करेंगे और क्यों, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है मेघा के जीवन पर आधारित है। जो मेघा है उसने क्या किया था कि एक तालाब को खोदने का निर्माण अपने से किया था। तो उसके लिए उन्होंने अपने जो गांववासी है उन सभी को, गांव में रहने वाले जो सभी व्यक्ति, उनसे कहा, किंतु वे लोग नहीं माने। तो उसने क्या किया, अपने से ही उस तालाब का निर्माण कर दिया। रोज 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 वो मेहनत करता उस पे, और इस प्रकार उसने उस तालाब को बना दिया। तो आपको यदि ऐसा ही कोई काम अपने घर के आसपास मिले तो आप क्या करेंगे क्या? हाँ, है ना, स्वाभाविक सी बात है कि हम भी करेंगे, क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़े, उससे हमको क्या सीख मिली कि हमको मेहनती होना चाहिए। और बिल्कुल अगर अच्छा कोई काम है तो उसके लिए, जैसे हम कोई गलत काम के लिए जिद पकड़ लेते हैं, वैसे ही अच्छे काम के लिए भी जिद हमें पकड़ना चाहिए, है ना। अब देखिए, हमें ख्याल है, आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा। एक छत से शुरू हुआ ये नाम आज घर घर में जाना जाता है। 15 मार्च 1959 को साउथ मुंबई की एक बिल्डिंग की छत पर 7 औरतों ने मिलकर एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले दिन पापड़ बनाकर उन्होंने सिर्फ 50 पैसे की कमाई की, और जिस पापड़ की कमाई की तब 50 पैसे थी, आज उसकी कमाई 1600 करोड़ रुपए है। ये 7 औरतें आज 3500 औरतें हो चुकी है, जिन्होंने मिलकर लिज्जत को एक ब्रांड ही नहीं अभिनय बनाया है। इसे कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। ये काम ऐसे होता है कि लिज्जत पापड़ के केंद्र पर आटा गूंथा जाता है। फिर जो महिलाएं घर पर काम करती हैं, वे सुबह सुबह आकर आटा, गूंथा हुआ आटा अपने घर ले जाकर पापड़ बनाकर अगले दिन सुबह केंद्र पर पहुंचा देती है। फिर उन पापड़ों की जांच की जाती है और आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इसी कारण 2.5 करोड़ किलो पापड़ का स्वाद एक जैसा होता है। एक बिल्डिंग की छत से शुरू हुआ काम, जिसकी आज 17 राज्यों में 82 शाखाएं हैं और 80 करोड़ रुपए का माल निर्यात किया जाता है। लिज्जत के उत्पादकों में लिज्जत मसाला, लिज्जत मिर्ची आदि शामिल है। लिज्जत से जुड़ी महिलाओं को लिज्जत सिस्टर के नाम से बुलाया जाता है। यह व्यापार बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने मशीन का उपयोग न करते हुए महिला कर्मचारियों को बढ़ावा दिया। इन महिलाओं ने तय किया कि हम सब मिलकर काम करेंगे। मिलकर काम करने के इसी भाव ने आज इस नाम को इन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो देखिए, महिलाओं के लिए कितना अच्छा रोजगार मिला, है ना, और उन्होंने पापड़ बनाने का काम किया। क्या आपके आसपास ऐसा ही कोई काम आपको मिले तो आप करेंगे क्या? है ना, कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं तो नहीं करेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमको करना भी पड़ता है ना, तो आप भी कर सकते हैं। अब देखिए, आपको आज मेरी बारी 7 करना है ना। हम इसको आपको पढ़कर सुनाते हैं। दिए गए
गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन हेतु होता है। सिद्धांत रूप में कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वाद्य यंत्र कही जा सकती है। वाद्य यंत्र का इतिहास मानव संस्कृति की शुरुआत से आरंभ होता है। केवल वाद्य यंत्र के उपयोग से की गई संगीत रचना वाद्य संगीत कहलाती है। ढोलक, ढोल या ढोलकी एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। उत्तर भारत में यह खूब प्रचलित है। ये हाथ या छड़ी से बजाए जाने वाले छोटे नगाड़े हैं जो मुख्य रूप से लोक संगीत या भक्ति संगीत को ताल देने के काम आते हैं। होली में भी इनका जमकर प्रयोग होता है। ढोलक या ढोलकी को अधिकतर हाथों से बजाया जाता है, जबकि ढोल को अलग अलग तरह की छड़ियों से बजाया जाता है। ढोलक आम, बीजा, शीशम, सागौन या नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। लकड़ी को पोला करके उसके दोनों मुखों पर बकरे की खाल डोरियों की से कसी रहती है। डोरी में छल्ले रहते हैं। चमड़े या सूत की रस्सी से इसको खींचकर कसा जाता है। गायन या व नृत्य के साथ इसको ताल देने के लिए बजाया जाता है। प्राचीन काल में ढोल का प्रयोग पूजा, प्रार्थना और नृत्य गान में किया जाता था। दुश्मनों पर प्रहार करने, जंगली जानवरों को भगाने या चेतावनी देने के साधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। अब देखिए सिद्धांत रूप से वाद्य यंत्र क्या है, तो आपको यहाँ से आंसर छांटना है। सबसे पहली लाइन में देखिए, सिद्धांत रूप से कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वाद्य यंत्र कही जा सकती है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ढोलक कैसे बनाई जाती है ना, तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। ढोलक या ढोलकी को अधिकतर हाथों, ये है ढोलक आम, बीजा, शीशम या नीम की लकड़ी से बनाई जाती है ना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में ढोल का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था, है ना। ढोल या ढोलकी को अधिकतर हाथों से बजाया जाता है, जबकि थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ना। हाँ ये देखिए, हाँ ये प्राचीन काल में ढोल का प्रयोग पूजा, प्रार्थना और नृत्य गान में किया जाता था। दुश्मनों पर प्रहार करने, जंगली जानवरों को भगाने, चेतावनी देने के साधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, ढोलक और ढोल में क्या अंतर है, तो ये फोर्थ वाला आंसर है ना। ढोल या ढोलकी को अधिकतर हाथों से बजाया जाता है, जबकि ढोल को अलग अलग तरह की छड़ियों से बजाया जाता है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ये आज आपको मेरी बारी 7 जो है होमवर्क के रूप में करना है ना। तो आज ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा बच्चों हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।